Displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by the equation y is equal to 0.3 sine 20 pi into t plus 0.05, where t is in second and displacement y is in meter. तो टाइम अपना किसमें है, सेकंड में है, और डिस्प्लेसमेंट y किसमें है, मीटर में है. ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक तरीके से y वर्सेस t ग्राफ है. यहाँ पे y और t बदलता रहेगा. पिछले क्वेश्चन में मैंने आंसर में मीटर लिख दिया है, उसके लिए सॉरी. पिछले क्वेश्चन में आपको मीटर की जगह सेंटीमीटर कर लेना है. 0.50 सेंटीमीटर आंसर है, मैंने मीटर लिख दिया, तो उसे सही कर लीजिए. यहाँ तो सब कुछ सही है, यहाँ पहले से ही मीटर में है. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, इनिशियल फेज, टाइम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. अभी इनिशियल फेज तो सीधे आ जाएगा, लेकिन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. बट जो चीजें डायरेक्टली आ सकती हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं. तो देखो अब एम्पलीट्यूड ए, पहले इसको थोड़ा सा और सुधार देते हैं. कैसे? y इज इक्वल टू 0.30, ये तो वैसे ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्रैकेट के अंदर साइन बाहर और तुरंत ब्रैकेट आए. 20 पाई दिक्कत कर रहा है, तो हम लोग इसको अंदर ही कर ले 20 पाई टी, लेकिन ये 20 पाई इधर भी अंदर आएगा. तो हमें करना क्या है, एक तरीके से 20 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.05. 0.05 को आप 5/100 लिख दीजिए, तो बस 20 पंचे 100, ये कट गया. तो आराम से हम लोग यहाँ पे पाई ही बचा. तो 20 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.05, इतने बड़े बवाल की जगह आप केवल पाई लिख दीजिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपेयर करना हमारे लिए आसान होगा. देखते हैं पहला सवाल क्या है. एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू क्या है, 0.3. सब चीज मीटर में है, तो a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 0.3 मीटर. ठीक है, a एम्पलीट्यूड है वो वहीं से पहचान लो भाई. ठीक है, अगला सवाल क्या है, टाइम पीरियड फिर इनिशियल फेज. टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं. टाइम पीरियड अभी तक ज्यादा हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है, बट सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लास में तो है ही यार. कॉन्सेप्ट क्लास भी थोड़ा देखिए. ओके, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, 2 पाई बाई ओमेगा. तो अब ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा. ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई. आप देखिए यहाँ इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको बल्कि इसको इक्वेशन 1 बोलिए और इसको 2 बोल दीजिए. ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होती है एसएचएम की. और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 and 2. ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई हमारा आंसर नहीं है, लेकिन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं t इज इक्वल टू 20 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा क्या है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 20 पाई. पाई पाई कट गया, 2 1/10 आ जाएगा. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/10 सेकेंड. ठीक है ना, टाइम पीरियड आ गया 1/10 सेकेंड. जिसको आपकी बुक कह रही है 0.1 सेकेंड. एक ही बात है भाई. तो थोड़ी सी जगह बची हुई है. फेज डिफरेंस भी हम लोग निकाल लेते हैं, यानी इनिशियल फेज भी निकाल लेते हैं. इन्होंने क्या बोला है, इनिशियल फेज ही बोला है. तो हम लोगों ने अभी तक एम्पलीट्यूड का काम कर लिया, टाइम पीरियड का काम कर लिया, बचा है फेज डिफरेंस का. तो अब आगे के क्वेश्चंस में जब आप एग्जाम में करें, बस फटाफट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखिए, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए. क्वेश्चन में उन्होंने साइन बोला है तो आप साइन बोलिए, और आप भी अपनी तरफ से साइन लिखें. क्वेश्चन में उन्होंने कॉस बोला है तो आप भी अपनी तरफ से कॉस लिख दीजिए और फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए. ठीक है,
तो ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई आ चुका है, फाई इज इक्वल टू पाई। पाई क्या? रेडियन, है ना। यहाँ पे यूनिट मीटर, यहाँ पे यूनिट सेकंड और यहाँ पे रेडियन। इस चैप्टर में क्या होगा बच्चों, फॉर्मूले बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा फॉर्मूले होने की वजह से बच्चे कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। मैथ्स भी इन्वॉल्व है इसमें काफी अच्छी खासी, मतलब आपको साइन थीटा कॉस थीटा के ग्राफ वगैरह अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों आंसर्स मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं। 20 पाई रेडियन वो अगले क्वेश्चन में काम आ सकते हैं शायद, और ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ओमेगा की कुछ खास जरूरत नहीं थी, पाई रेडियन, टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, जगह साफ करते हैं। मैंने कहा था इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं आ पाएगा यार। इनिशियल का मतलब क्या हो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखो और y निकाल लो, बस यही काम करना है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप बस क्या करना है, y के लिए टाइम t इज इक्वल टू 0 रखो और ये निकालो, है ना। और आप क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे निकाल लेंगे आप y एट t इज इक्वल टू 0, a साइन, बोलो भाई, 20 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0, t तो 0 है, ये पाई है ही है, ठीक है। तो y एट t इज इक्वल टू 0, a, ये y एट t इज इक्वल टू 0 आप ना भी लिखें, y ऐसे ब्रैकेट 0 भी लिख सकते हैं, जैसे फंक्शन में f0 f1 लिखते थे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो 0 हो गया, केवल साइन पाई पे बचे हम। अब भाई जिन लोगों को ये सब आता ही नहीं है, जैसे यार मतलब बायो वाले बच्चे हैं, उनको साइन पाई साइन 3 पाई ये सब सुन के ही बेहोशी होने लगती है, तो वो देख लें थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। साइन का क्वेश्चन है तो साइन ही समझाऊंगा, जब कॉस का आएगा तो कॉस समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी फिर वही बात, बार बार एक ही अपील कि आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए भाई, है ना। अच्छा, अब देखो साइन का ग्राफ से बातों को समझो। अब बोलेंगे यार सर आप कह रहे हो बायो वालों के लिए कर रहे हो, बायो वालों को तुम ग्राफ समझा रहे हो। अरे यार चिंता क्यों कर रहे हो, बता तो रहे हैं, आराम से करो। पर सब रटने ही वाला है, बायो वाले वो तो थोड़ा रटने में अच्छा भी लगता है, वो लोग अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल जिनको याद करना अच्छा, रटना थोड़ा सा मतलब बुरा लग जाता है, जिनको याद करना अच्छा लगता है, जिनकी मेमोरी मस्त है, स्ट्रांग है, वो लोग बायो में अच्छे ही होते हैं इन जनरल। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग बायो में अच्छे होते हैं, मेमोरी अच्छी नहीं होती, दे मस्ट बी एक्सेप्शंस। चलिए तो लौटते हैं, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं साइन का ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपसे कोई साइन पाई पूछ रहा है तो ये याद रखना, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो 0 से लेके 90 डिग्री तक का हम लोगों ने याद किया था, ठीक है। 0 से 90 डिग्री तक का याद किया था। याद करो, 0 डिग्री साइन जब करते थे 0, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। यार देखिए, अगर आपको आता है तो ये सब आता है तो अब आप इस पॉइंट पे वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको साइन पाई देखते ही बेहोशी आती है तो आप बने रहिए वीडियो में। देखिए, ये आपने 10th में याद किया था, अगर आपने नहीं याद किया था तो मैं बता दूं आपने नहीं याद किया था, इसीलिए आज आप बायो लिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी। तो ये 0 मर्जी से लिए तो अच्छी बात है। और 30 डिग्री, अब देखो साइन 0 डिग्री जो होता है बच्चों वो होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। चलो ये तो समझ में आ गया।
यही चीज जो होती है 0 से लेके 90 डिग्री, वो सिर्फ इतने प्लॉट में रहती है, केवल इधर रहती है बस। फिर इसी का मिरर यहां आ जाता है, फिर उसको मिरर लेके उल्टा कर लेते हैं, यहां आ जाता है, फिर यहां आ जाता है, इस तरह से। अच्छा, अब अगर भाई ये भी नहीं मालूम है कि 0 डिग्री क्या होता है, तो ये 0 रेडियन भी होता है। मतलब ये चीजें अगर डिग्री में लिखी हुई हैं तो यही चीज रेडियन में भी लिख सकते हैं, तब यहाँ पे डिग्री नहीं लगाए। 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6, 45 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/4, इसको लिखते हैं हम लोग π/3 और इसको लिखते हैं π/2। अब बोलोगे यार 6, 4, 3 ये सब कहां से लिया? कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बस बात खत्म। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यार 90 डिग्री है तो 180/2 है ना भाई, अगर ये कर लो 180/2 और π/2 तो ये हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। तो ये सब याद ही करना पड़ेगा आपको। 90 डिग्री π/2, 60 डिग्री π/3, 45 डिग्री π/4, 30 डिग्री π/6 और ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो अब हमारा ये जो वैल्यू है 0 से π/6 होते हुए π/4, π/3 और होते हुए π/2, ये केवल ये वैल्यू जो है 0, एक तरीके से अगर आपका रेडियन 0 है तो साइन 0 0,0 यहां पे आ जाएगा। अगर आपका रेडियन π/6 है तो साइन π/6 1/2 उसकी वैल्यू यहां कहीं आ जाएगी। अगर आपका रेडियन इस तरफ रेडियन चल रहा है, ठीक है, इधर रेडियन चल रहा है यानी कि थीटा चल रहा है, या हाँ थीटा ही कह सकते हो, और इस तरफ वाई चल रहा है या एक्स चल रहा है यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब याद क्या तुम लोग को करना है, π/2 जो होता है वहां पे ये 1 हो जाता है, ये पता ही है यार। साइन 90 डिग्री 1 होता था तो साइन π/2 1 होता है। ये रेडियन से 1 लाए जा रहे हैं, डिग्री से 1 लाए जा रहे हैं, एक ही बात है। साइन 90 डिग्री बोले चाहे साइन π/2 बोले, बच्चों एक ही बात होती है। अब ये π/2 हो गया, इतना π/2 होता है तो बच्चों बस ये याद रखो इतना पाई होता है, और इतना 3π/2 होता है, और इतना 2π होता है। देखो ये आधा पाई, ये पूरा पाई, ये 1.5 पाई और ये 2 पाई, 4 पाई। आगे हो जाएगा, 4 पाई लाना है, कौन सी 4 पाई? 4 पाई लाना है तो ऐसा ही एक और आ जाएगा, है ना भाई। पाई, 2 पाई, 3 पाई और इस पॉइंट पे आ जाएगा 4 पाई। आई बात समझ? तो ऐसे ये साइन का ग्राफ चलता रहता है। काफी लोग को पता भी होगा यार, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग के लिए मतलब बहुत ही बोरिंग होगा अभी तक अगर आप देख रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला था कि मत देखो, छोड़ दो, ये तो आता ही है तुम्हें। अच्छा, अब a साइन पाई जब आ गया यहां पर, तो देखो पाई पर वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, है ना। पाई पर वैल्यू कितनी है, 0। पाई रेडियन पे कितनी वैल्यू है, 0 डिग्री नहीं बोलना चाहिए, केवल 0 बोलना चाहिए। उसी तरह अगर 3π/2 होता बच्चों, क्योंकि एसएचएम में इस सब की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ये आपको आना ही चाहिए। और ये मत बोलिएगा कि हम बायो से हैं तो हम चलो एसएचएम छोड़ देते हैं। अरे छोड़ दोगे तो छूट ही जाएगा, फिर भाई नहीं कर पाओगे। और अगर मान लो 3π/2 होता तो हम लोग -1 करते हैं। हमेशा इस साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 के बीच में होवर करती रहती है। तो अपना काम तो अभी यहीं से बना, साइन पाई ये एक्स एक्सिस में ही रखा है, साइन पाई 0 होता है। आप रट सकते हैं, इतनी सारी बात जो मैंने बता दी। अगर रटने वाला मंत्र जानना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे इसको याद रखो, इसको याद रखो, इसको याद रखो और इसको याद रखो। 1 2 3 4 5 की पॉइंट्स है, इन्हें याद रखो। ज्यादातर आपका काम यहीं से हो जाएगा एसएचएम का। छोटा सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम लेवल का, लेकिन अगर बाकी है पूरा जानना चाहते हैं तो एएसटीसी और वो सब ट्रिग्नोमेट्री की आपको क्लास ही करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स क्या है ये मैं बता देता हूं। ये भी टेबल अब मैं हटा रहा हूं।
आपको की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, देखो साइन 0, ये रेडियन की बात हो रही है, डिग्री की नहीं, साइन 0 0 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह साइन पाई बाई 2 ये कितना होता है, साइन पाई बाई 2 होता है 1। उसी तरह साइन पाई कितना होता है, फिर से 0। देखो साइन 0 जब लिया मतलब एक्स एक्सिस में घटते घटते 0 हो गए, तो यहां पे भी 0। फिर पाई बाई 2 पे आए तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। फिर पाई पे आए तो फिर वैल्यू रेड वाली घट के 0 हो गई। फिर अब नीचे जा रहे हैं तो ये 3 पाई बाई 2 है। अब नीचे जा रहे हैं तो साइन 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, -1। और उसके बाद क्या आ जाएगा आखिरी में, साइन 2 पाई अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो कितना आ जाएगा, फिर से 0। तो देखो 0 1 0 -1 0। अब फिर बताओ इधर चले गए वापस तो ये 1 हो गया, इधर चले गए 0 हो गया, 1 हो गया। ओ फिर से इधर 0 था, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1, ऐसे करके ये बढ़ता चला है। तो हमें केवल इतना ही पार्ट याद करना, उसमें ये 5 वैल्यू है। तो यानी कि और इसीलिए बोला जाता है 0 रेडियन और 2 पाई रेडियन आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट घूम के ही वहीं आ गया है। ठीक है, तो अभी इतना ही आप सीख लीजिए। मुझे तो सच बात बताऊं बच्चों, मैं भी पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 इन सब में कंफ्यूज हो जाता हूं। तो मैं तो हमेशा यही लाल वाला ग्राफ बना लेता हूं, तो एक अंदाजा लग जाता है कि जो सोच रहे हैं सही है कि नहीं। माइनस प्लस वो ASTC भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ASTC भी बहुत अच्छी चीज है, मतलब उसके बिना ये सब समझना मुश्किल होता है। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन तो कर ही लें कम से कम। तो अब इनिशियल फेज y t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। साइन पाई 0 हो गया तो a मल्टीप्लाइड बाई 0 0। यही आंसर ही था अपना। बताओ 0 आंसर लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। ये है इनिशियल फेज, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। नहीं हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो पूछा गया। और बताओ डिस्प्लेस लिख दिया यहाँ पे, क्या हुआ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, वो हम लोगों ने कर लिया। तो देख लिया एक बार सब चीज, सारे पार्ट हो गए कि नहीं। अब पार्ट वाइज नहीं लिखा हुआ है, सेंटेंसेस में क्वेश्चन लिख दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड 0.3। ठीक है भाई, आंसर मैच भी हो रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड 0.1, इनिशियल फेज पाई रेडियन एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। 0 क्या होगा, 0 मीटर होगा। हालांकि 0 में यूनिट भी ज्यादा मैटर नहीं करती है, बट लिख लो यार 0 मीटर ही लिखो। इन लोगों ने भी आलस्य किया, सीधे 0 लिख दिया, बट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।